नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया की। हाँ। लेकिन कैमरे के पीछे वाली दुनिया की। हाँ। हमारे पास एक पॉडकास्ट का अंश है, इन्फ्लुएंसर्स की असली जिंदगी का सच। इसी के आधार पर आज ये चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हम सबने देखी हैं वो चमचमाटी तस्वीरें, वो विदेश यात्राएं, महंगे गिफ्ट्स, एकदम परफेक्ट लुक्स। हाँ बिल्कुल, वो तो दिखता ही है। पर क्या ये कहानी पूरी है? क्या ये असलियत है? आज हम कोशिश करेंगे इसी चमक के पीछे छिपी मेहनत, दबाव और असलियत की परतों को खोलने की। जरूर, और ये समझना अहम भी है क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं इस दुनिया से जुड़े हैं, दर्शक के तौर पर या शायद कुछ लोग क्रिएटर के तौर पर भी। सही कहा। उस पॉडकास्ट में शुरू में ही ये बात थी कि जिसे हम परफेक्ट लाइफ समझते हैं ना, हाँ, वो असल में घंटों की मेहनत, अनिश्चितता और वो जो लगातार ऑन रहने का प्रेशर होता है, उसका नतीजा है। अच्छा। वहां जिक्र था कि कई इन्फ्लुएंसर्स कंटेंट ड्रॉट से जूझते हैं, मतलब नए आइडियाज नहीं आ रहे, इसका डर। कंटेंट ड्रॉट। हाँ, क्योंकि उनका फाइनेंस, उनकी कमाई वो सीधे तौर पर इससे जुड़ी होती है। ओह, तो ये सिर्फ मजे और घूमने फिरने की बात तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो इस पॉडकास्ट अंश में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में क्या कुछ खास बताया गया? क्योंकि बाहर से तो सब ठीक ही लगता है। हाँ, और देखिए यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। पॉडकास्ट इसी बात पर रोशनी डालता है कि कई इन्फ्लुएंसर्स अपनी निजी मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, जैसे अकेलापन, एंजाइटी। सच में? हाँ, यहाँ तक कि डिप्रेशन से भी, लेकिन उन्हें वो एक खुश और सफल चेहरा बनाए रखना पड़ता है। पर क्यों? मतलब शेयर क्यों नहीं कर सकते? उन्हें शायद लगता है कि उनकी ये जो निजी परेशानियां हैं वो उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, ओके, इमेज का सवाल। हाँ, और ये दोहरा जीवन जीना, आप सोचिए भावनात्मक रूप से कितना थकाने वाला हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये जो लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स की गिनती है, क्या ये वाकई उनके लिए इतनी मायने रखती है? पॉडकास्ट में इसे कैसे समझाया गया? देखिए, ये सिर्फ तारीफ या वैलिडेशन की चाहत भर नहीं है। अच्छा। उस पॉडकास्ट में इसे एक नाम दिया गया था, एल्गोरिथमिक वैलिडेशन। एल्गोरिथमिक वैलिडेशन मतलब ये कि लाइक्स और कमेंट्स तय करते हैं कि उनका कंटेंट कितना दिखेगा। प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम उसे कैसे लेगा, ओके। कितने ब्रांड्स उनके साथ काम करेंगे और सीधे सीधे उनकी कमाई। ओहो, तो ये सीधा बिजनेस से जुड़ा है। बिल्कुल। तो जब एंगेजमेंट कम होता है तो वो सिर्फ लोकप्रियता में कमी नहीं है। हाँ। वो आय और करियर पर सीधा खतरा महसूस करते हैं। अच्छा। और ये दबाव बहुत गहरा है। ये उनके आत्ममूल्य को, सेल्फ वर्थ को सीधे तौर पर चोट पहुंचाता है। तो ये वैलिडेशन सिर्फ फॉलोअर से नहीं बल्कि सिस्टम से भी जुड़ा है। ये बात वाकई सोचने वाली है। डिमांडिंग हो सकता है। निश्चित रूप से। उस पॉडकास्ट में बताया गया कि ये सिर्फ कैमरा ऑन करके बात करना भर नहीं है। अच्छा। इसके पीछे स्क्रिप्टिंग है, शूटिंग है, फिर एडिटिंग, मार्केटिंग, ब्रांड्स के साथ नेगोशिएशन, बाप रे। और अगर टीम है तो टीम हैंडलिंग, ये सब शामिल है। तो ये तो पूरा बिजनेस चलाने जैसा है। बिल्कुल। और कई बार तो हफ्तों तक 24/7 काम चलता है, जैसे कोई कैंपेन लाइव हो या कोई डेडलाइन हो। निजी जिंदगी और काम के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो जाती है। पॉडकास्ट में ये भी सुनने में आया कि कई इन्फ्लुएंसर्स को अपनी छुट्टियों में भी कंटेंट बनाने का प्रेशर महसूस होता है। ये तो काफी इंटेंस है। बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या कोई संतुलन बनाने का रास्ता है, कुछ तरीका? और क्या पॉडकास्ट में प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी, उसको लेके कोई बात कही गई? क्योंकि आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। पॉडकास्ट इस बात पर जोर देता है कि लगातार परफेक्ट दिखने की कोशिश करना वो शायद लंबे समय में दर्शकों को दूर कर सकता है। अच्छा, कैसे? सुनने में आया कि जब कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी चुनौतियों को या अपनी वल्नरेबिलिटीज को ईमानदारी से शेयर किया, हाँ, तो उन्हें अपने ऑडियंस के साथ ज्यादा गहरा कनेक्शन महसूस हुआ, ज्यादा जुड़ाव। मतलब लोग असलियत से ज्यादा रिलेट करते हैं। बिल्कुल। प्रामाणिकता का मतलब ये नहीं कि आप अपनी हर निजी बात बता दें, नहीं, बल्कि अपने काम और व्यक्तित्व में सच्चे रहना, स्वस्थ सीमाएं तय करना कि कब ऑफलाइन होना है, ये जानना, और अपनी कीमत सिर्फ ऑनलाइन नंबर से ना आंकना। सही। ये सब संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। तो मतलब दर्शक भी शायद अब परफेक्शन से ज्यादा असलियत की तलाश में है। ये दिलचस्प बदलाव है ना? बिल्कुल। और पॉडकास्ट का सार भी यही लगता है कि असली वैलिडेशन बाहरी दुनिया या स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर से नहीं आता। तो कहाँ से आता है? वो आपके वास्तविक रिश्तों से, आपकी अपनी भीतरी खुशी और मानसिक शांति से आता है।
इन्फ्लुएंसर होना सिर्फ एक भूमिका है, ये पूरी पहचान नहीं है। और इसमें ईमानदारी और भावनात्मक मजबूती बनाए रखना ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है। ये चर्चा वाकई सोशल मीडिया और उस पर दिखने वाली जिंदगियों को एक अलग, ज्यादा मानवीय नजरिए से देखने में मदद करती है। शायद अब हम उन तस्वीरों को थोड़ा अलग ढंग से देखेंगे। उम्मीद तो यही है। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका इशारा उस पॉडकास्ट में भी था। क्या? जिस तरह हम लगातार दूसरों के सजी सवरी परफेक्ट दिखने वाली ऑनलाइन जिंदगियां देखते हैं, क्या ये अनजाने में हमारी अपनी असल जिंदगी की खुशियों और रिश्तों को आंकने के हमारे पैमाने को बदल रहा है? सोचने वाली बात है।